मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से बायोलॉजी के आप लोग के मॉडल पेपर के क्लास नंबर 1 में। यहाँ से आप लोग के बायोलॉजी के वो सवाल करेंगे जो आप लोग के डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप लोग को यहाँ से बायोलॉजी में ज्यादा नंबर लाना ही होगा। तो उसके लिए आप लोग को वही प्रश्न करना होगा जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है ना। यानी अब यहाँ पर आप लोग को वही सवाल को याद करना है, वही सवाल को लगाना है जो आप लोग के डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आए, जहां से आप लोग का ज्यादा मार्क्स आ पाए। यहां से बाबू लोग आप लोग हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट यहां से कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो क्वालिटी साउंड प्रॉपर तरीका सुनाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोग को नहीं होनी चाहिए। और आप लोग यहां से कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते रहेंगे। यहां से हम लोग अपने क्लास की ओर बाबू आगे बढ़ते हैं। आप लोग एकदम यहां से रेडी हो जाएंगे। चलिएगा, पहला सवाल है, आप लोग देखिएगा, बोला गया है कि आप लोग का अनुवांशिक कूट में, ठीक है ना, बोला गया है कि अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। यह आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि अनुवांशिक कूटों में कूटों की संख्या कितनी होती है। तो बाबू लोग वह हम लोग का 64 होती है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को यहां से डी लगाना होगा, ठीक है ना। चलेगा, यहां से अगला सवाल आता है आप लोग का 2 नंबर। देखिएगा, बोला गया है कि मानव मादा में अंडोत्सर्जक को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन होता है वह कौन होता है। तो यह जो हार्मोन होता है बाबू लोग, हम लोग इसको एस्ट्रोजन कहते हैं। यानी राइट आंसर आप लोग को दूसरका का जो है ना, यहां से दूसरका के राइट आंसर आप लोग को 100% यहां से ए लगा देना है। चलिएगा, अगला सवाल आता है 3 नंबर। देखिएगा कि बोला गया है कि भ्रूण कोष की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किससे होती है, ठीक है ना। भ्रूण कोष की जो उत्पत्ति होती है वह आपका किससे होती है। तो वह बाबू आपका होती है गुरु बीजाणु से। यानी राइट आंसर आप लोग को यहां से ऑप्शन नंबर सी लगाना होगा। गुरु बीजाणु आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर यहां से सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 4 नंबर कि एड्स के लिए इनमें से कौन सा जांच उपयुक्त है। यानी जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसको जांच के लिए कौन सा जो विधि होता है वह सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। तो वह आप लोग का वो इलिसा नाम से फेमस है। राइट आंसर आप लोग को यहां से इलिसा लगाना होगा, ठीक है ना। आप लोग हिंदी वाले पे मत जाइएगा वरना आप लोग भुला जाएंगे। आप लोग यहां से इलिसा याद रखिएगा। अब चलेगा, अगला सवाल आता है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से बोला गया है कि कौन सा एंजाइम पीसीआर तकनीक में इस्तेमाल होता है। बताना है कि आप लोग का कौन सा जो एंजाइम है वह आप लोग का पीसीआर टेक्नोलॉजी में आप लोग का यूज होता है। तो वह आप लोग का मेरे प्यारे साथियों टैक पॉलीमेरेज है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को 5 का जो है ना वह यहां से आप लोग को सी लगाना है। अब चलेगा, अगला सवाल आता है 6 नंबर। बाबू लोग बोला गया है कि आप लोग का डीएनए के अंगुली छाप का जो आधार होता है वह क्या है, ठीक है ना। डीएनए का जो अंगुली छाप का हम लोग का आधार तो वह क्या होता है, तो वह होता है अनुक्रम में बहुरूपता, ठीक है ना। यानी राइट आंसर आप लोगों को यहां से बी लगाना है। इसमें हम लोग का अनुरूप में क्या होता है, बहुत बहुरूपता देखने का मिलता है। यानी राइट आंसर आप लोगों को यहां से क्या होता है, बी लगाना होगा। चलेगा, अगला सवाल आता है 7 नंबर। बोला गया है कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 7 में बोला गया है कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत तक आप लोगों का होता है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है पोषी स्तर में आप लोग का एक दूसरे में जो होता है, यहां से आप लोग को 10%, यानी ऑप्शन नंबर यहां से आप लोग को बी को लगाना है। चलिएगा, अगला सवाल आप लोग का 7 हो गया। 8 नंबर आता है कि जीवाणु में आप लोग देख सकते हैं, बोला गया है कि जीवाणु एवं कवक में क्या होते हैं। तो जीवाणु और जो कवक में मेरे प्यारे साथियों आप लोग का राइट आंसर लगाना है। यहां से आप लोग का हो जाएगा अपघटक। यानी 8 का जो राइट आंसर है वो आप लोग का यहां से सी हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का जो राइट आंसर है आप लोग को यहां से सी लगाना होगा। अब यहां देखिएगा, अगला सवाल आता है 9 नंबर, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर बोला गया है कि ठीक है ना, मीथिनोजेंस में इनमें से क्या उत्पादित आप लोग का नहीं होता है, मतलब नहीं करता है। यह आप लोग याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन होता है यह आप लोग का इसका उत्पादन नहीं करता है। राइट आंसर आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, 9 का भी लगा देना है। 10 नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन फिक्सर कौन है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सर जो होता है आप लोग का, यहां से वो एना बेना तथा नस्टाक हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग को यहां से भी लगाना है, ठीक है ना। राइट आंसर आप लोग को यहां से ऑप्शन नंबर क्या करना है, बी को लॉक करना है। 10 का अगला सवाल आता है 11 नंबर। देखिएगा कि 2n+1 और 2n+2 की स्थिति क्या कहलाती है, यह आप लोग बताना है। यानी 11 नंबर जो सवाल है, बोला गया जो आप लोग का 2n+1 होता है, जो आप लोग का 2n+2 होता है, इसकी स्थिति को हम लोग यहां से क्या कहते हैं आप लोग बताना है। तो इसके स्थिति को हम लोग बाबू लोग कह सकते हैं कि असुगुणित हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी राइट आंसर आप लोग का 11 का जो है आप लोग को ए लगाना है। अब यहां देखिएगा, अगला सवाल आता है बाबू लोग 12 नंबर
जो कि बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोला गया है कि डीएनए पर परावैंगनिक किरणों के असर से क्या प्रभाव पड़ता है। इन डीएनए पर जब हम लोग अल्ट्रावायलेट कर रहे हैं, हम लोग मारते हैं चाहे पड़ता है, तो इसका प्रभाव क्या होता है। तब आप लोग यह आप लोग का होता है कि नाइट्रोजन क्षार जोड़ी आप लोग का जुटता है, यानी आप लोग को 12 का जो राइट आंसर है यहां से आप लोग को बी लगाना होगा। लेकिन नहीं, यहां पर जो आप लोग को याद रखना है, जो डीएनए पर जो हम लोग अल्ट्रावायलेट कर रहे हैं हम लोग मारेंगे ना, तो यहां पर बोला गया क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां पर आप लोग का डाइमर एगो बनता है, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है कि नाइट्रोजन जोड़ी नहीं लगाना है, यहां पर आप लोग का जो होता है ना डाइमर टाइप का बनता है, तो थाइमिन डाइमर आप लोग को लगाना है। 12 का आप लोग का सी हो जाएगा। अब यहां देखिए अगला सवाल आता है 13 नंबर कि मनुष्य के लिंग का जो निर्धारण होता है वह कौन करता है, तो वह आप लोग का वाई गुणसूत्र करता है, ठीक है ना। क्या करता है, वाई गुणसूत्र आप लोग करता है। हम लोग यहां से बी लगा देंगे। अगला सवाल देखिए 14 नंबर बोला गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बोला गया है कि आर्कियोपैरेटिक्स में किस काल में पाए जाने वाला जीवाश्म पक्षी आप लोग का था, तो यह जो आप लोग का था मेरे प्यारे बच्चों जुरासिक काल में हम लोग का पाया जाता है। तो राइट आंसर 14 का आप लोग को ये लगा देना है, ठीक है ना। 14 का राइट आंसर आप लोग का बिल्कुल यहां से हो जाएगा, जो कि सारे स्टूडेंट लोगों को यहां से अच्छे से एकदम समझ में आ रहा होगा। अब यहां देखिए 14 का आप लोग का हो गया। अगला सवाल आता है 15 नंबर, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजी कणी कौन होता है। यह सवाल आप लोग के लिए एकदम बहुत वीवीआई है कि जो आप लोग का जंतु मतलब जो आप लोग के एनिमल होते हैं, जो प्लांट होते हैं, इसमें जो लिंक करने वाला जो कणी होता है उसका नाम होता है आप लोग का युगलीना। याद रखिएगा, ये युगलीना जो होता है आप लोग के प्लांट और एनिमल में एक जोड़ने वाला कणी होता है। तो 15 का राइट आंसर सी लगाना होगा। यदि आप लोगों को इसी तरह का सारा आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, ऐसे ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चाहिए जो आप लोग के डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम छपे, तो आप लोग ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, स्टडी विथ डेडिकेशन, ठीक है ना। प्ले स्टोर से आप लोग को यह ऐप मिल जाएगा, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई दिक्कत होगा तो 2 नंबर है, आप लोग कभी भी कॉल मैसेज द्वारा आप लोग पूछ सकते हैं। उसमें आप लोग को एटम बम के नाम से आप लोग का सारा पीडीएफ नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। अब यहां देखिए अगला सवाल आता है, तो 16 नंबर सवाल है। बोला गया है कि जेम्यूल की विशेषता जो है ना वह क्या है। तो जेम्यूल की जो विशेषता होती है वह आप लोग का स्पंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 16 का राइट आंसर आप लोग को ये लगाना है। अब चलिएगा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगला सवाल जो है आप लोग का, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट 17 नंबर बोला गया है कि किन पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है। तो देखिए बोला गया है कि निषेचन के लिए मतलब हम लोग का जल मतलब आवश्यक किसमें होता है। तो यह आप लोग का सवाल में तो कभी करता है टेरिडोफाइट में होता है, यानी राइट आंसर आप लोगों को यहां से ऑप्शन नंबर डी लगाना होगा, ठीक है ना। ये जो होता है ना इन सभी में निषेचन के लिए हमारा जो जल का होना आवश्यक होता है। 17 के बाद देखिएगा 18 नंबर सवाल है। बोला गया है कि किस मादा जंतु में मध्य चक्र नहीं होता है। याद रखिएगा मध्य चक्र नहीं होता है। देखिए जो हम लोग का ह्यूमन का बॉडी होता है ना, जो फीमेल होती है उनमें हम लोग का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, जो 28 दिन पर होता है। तो हम लोग के क्या बोलते हैं, जो हम लोग का ह्यूमन होते हैं, जो फीमेल होती हैं, उनमें आप लोग का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। लेकिन आप लोग का जो एनिमल हो जाएगा ना, एनिमल में आप लोग का जो होता है यहां से मध्य चक्र होता है। तो बोला गया है कि इसमें मध्य चक्र नहीं होता है, तो वह तो मध्य चक्र तो हमारा गाय में होता है, कुत्ता में होता है, खरगोश में होता है। ह्यूमन में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो यहाँ 18 का जो राइट आंसर होगा ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये लेकिन हम लोग को बोला गया है कौन नहीं होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 18 का सी लगाना है। अब अगला सवाल देखिएगा, बोला गया है 19 नंबर कि अंडाणु में कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है। ये आप लोग का बहुत सा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें याद रखिए जो सेंट्रोसोम होता है ये आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 के बाद आते हैं 20 नंबर। बोला गया है देखिएगा कि टेप्रो, ठीक है ना, ट्रेपोनेमा पॉलीडम जो होता है बीमारी, यह किस रोग का जनक होता है। तो यह मेरे प्यारे साथ बताना है, ठीक है ना, ट्रेपोनेमा पॉलीडम। याद रखिए बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट है और यह आप लोग का सिफिलिस हो जाएगा। 20 का राइट आंसर आप लोग ये लगाएंगे, ठीक है ना। 20 का राइट आंसर आप लोग यहां से ये लगा देंगे, सारे स्टूडेंट यहां से बता देंगे 20 का जो राइट आंसर है वह आप लोग का बिल्कुल यहां से सही है। अब अगला सवाल आप लोग का आता है 21 नंबर। देखिएगा कि बोला गया है कि टीवाईसी लूप निम्नलिखित में से किसका आरएनए में पाया जाता है। यहां से यह बताना है ना कि जो हम लोग का यह होता है टीवाईसी लूप, यह आप लोग का टीआरएनए में, ठीक है ना, आप लोग यहां
यहाँ से याद रखिएगा बाबू लोग कि आप लोग का यहाँ से tRNA आप लोगों को लगाना होगा। 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा कि बोला गया प्रतिलेखन की क्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है। सबसे आप लोग का VVI और आप लोग का गेस सवाल है, ठीक है ना, कि प्रतिलेखन में जो होता है ना हम लोग किस एंजाइम की जो है वह आवश्यकता आप लोग की होती है। तो यहाँ से बाबू लोग हम लोग का होता है RNA पॉलीमरेज। याद रखिएगा कि यहाँ से प्रतिलेखन में हम लोग का RNA पॉलीमरेज का आवश्यकता होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी लगाना है। अब अगला सवाल देखिए 23 नंबर कि कीटों तथा पक्षियों का पंख किस तरह के अंग कहलाते हैं, ठीक है ना, यानी आप लोग का जो कीटों और पक्षियों के जो पंख होते हैं यह आप लोग के किस तरह के आप लोग के अंग कहलाएंगे, यहाँ से आप लोग को बताना है, ठीक है ना। चलिएगा तो यहाँ से आप लोग के जो यह अंग कहलाएंगे यह असमजात अंग होते हैं कीटों और पक्षियों के। राइट आंसर आप लोग को यहाँ से बी लगाना है। 23 का आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 24 नंबर सवाल आ गया। बोला गया है कि मरुस्थल अनुकलन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो मरुस्थल में आप लोग जानते हैं कि हम लोग का ऊंट जिंदा रह सकता है, ठीक है ना, तो ये ऊंट वाला तो हम लोग का होगा, लेकिन मरुस्थल में हम लोग का नागफनी भी हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। 24 का सी लगा देंगे, ए और बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो BCG जो वैक्सीन होता है यह आप लोग का क्षय रोग से क्या करता है, बचाता है। राइट आंसर आप लोग का 25 का बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला सवाल आता है 26 नंबर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से रेबीज बीमारी का रोगजनक कौन होता है। तो निम्नलिखित में से जो रेबीज होता है ना बाबू, यह रेबीज आप लोग का जो बीमारी होता है यह आप लोग का स्पेशल जो होता है यह वायरस का होता है, ठीक है ना, यानी हम लोग विषाणु लगा देंगे। हम लोग का 26 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 27 नंबर आप लोग यहाँ से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा स्व असंक्रामक बीमारी होता है। तो यहाँ से आप लोग को लगाना है मियास्थेनिया ग्राविस, ठीक है ना, ये जो होता है आप लोग का स्व असंक्रामक बीमारी होता है। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर सवाल है कि सुनहरे धान में कौन सा ट्रांसजीन होता है, ठीक है ना, बताना है बाबू लोग कि आप लोग का सुनहरे धान में कौन सा ट्रांसजीन होता है। तो यह आप लोग का फाइटोइन सिंथेटिक होता है, मतलब सिंथेटिक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बी लगा देंगे, आप लोग का बी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हम लोग का ऐसा हो जाएगा। 28 के बाद आता है 29 नंबर देखिएगा कि बोला गया बीटी टॉक्सिन क्या होता है। यह आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीटी टॉक्सिन होता है यह आप लोग का वो अंतः कोशिकीय हम लोग का क्रिस्टलिन प्रोटीन होता है, यानी 29 का राइट आंसर सी लगाना होगा। इसके बाद आता है 30 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मछली का विदेशी प्रजाति है। 30 नंबर बताना कौन सा विदेशी प्रजाति है। जैसे विदेशी का मतलब होता है कि इंडिया में नहीं है, मतलब कहीं बाहर होता है। देखिएगा कतला आप लोग और रेहू जो होता है आप लोग खाए होंगे, ठीक है ना। कतला आप लोग देखिएगा कि अभी तक मतलब यहाँ पर आप लोग के लोकल एरिया में तो नहीं मिलेगा, जैसे आप लोग पटना में, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग यूपी इलाहाबाद ये सब बड़े बड़े शहरों में रहिएगा ना, तो मछली का एक प्रजाति होता है कतला, जो बहुत महंगा मिलता है, 400-500 रुपये किलो मिलता है, ठीक है ना। हाँ हम तो खाना छोड़ दिए, ठीक है ना, लेकिन जानते हैं कि 500 रुपये किलो आप लोग का कतला मछली मिलता है जो कि इंडिया में ही रहता है। और रोहू के बारे में आप लोग जानबे करते हैं, ये सब इंडिया में है। लेकिन आप लोग समझते हैं जो मांगुर होता है ना, मांगुर, ये आप लोग का विदेशी प्रजाति है। बांगुर नहीं बाबू, ठीक है ना, बांगुर नहीं है, बांगुर इंडिया में रहता है। मांगुर जो होता है ना यह आप लोग का विदेशी प्रजाति है। तो 30 का राइट आंसर आप लोग को सी लगाना है। अब यहाँ देखिएगा अगला सवाल आता है बाबू लोग 31 नंबर, ठीक है ना। बोला गया है कि बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन है। तो वह आप लोग का दोनों हो जाएगा, वनस्पति और आप लोग का प्राणी दोनों होता है। हम लोग 31 का सी लगा देंगे। अगला सवाल देखिएगा 32 नंबर, यहाँ पर बोला गया है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक संख्या में कौन सा स्पीसीज हम लोग का है। तो यह हम लोग का इंसेक्ट होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्राकृतिक में अधिक मात्रा में हमारे कीट हैं, ठीक है ना। अगला सवाल आता है 32 व 33 नंबर कि संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बाह्य स्थान संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। तो यह आप लोग का वो हिमकारी परीक्षण होता है, ठीक है ना। हिमकारी परीक्षण जो होता है इनके लिए बहुत ही संरक्षण का काम करता है, यानी 33 का राइट आंसर भी लगाना है। 34 नंबर देखिए निम्नलिखित में से प्रौद्योगिक उत्पाद आप लोग का कौन होता है, ठीक है ना। 34 का बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिक आप लोग का उत्पाद है। इसमें से आप लोग का ह्यूम्यूलिन, ठीक है ना, GM फसल, फ्लेवर सेवर सब आप लोग का होता है, यानी राइट आंसर आप लोग को यहाँ से डी लगाना है। अब अगला सवाल देखिए 35 नंबर कि प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता निम्नलिखित में से आप लोग का कौन है। 35 का बताना है
तो प्राकृतिक अनुवांशिक जो होता है यह आप लोग का एग्रोबैक्टीरियम, आप लोग का राइट आंसर यहां से बी लगाएंगे ना। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहां से 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर देखिएगा कि हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कहां है, ठीक है ना। 36 नंबर सवाल है बताना कि हाथी के लिए जो आप लोग का मतलब बोलते हैं सुरक्षा वाला एरिया वह कहाँ है, तो वह आप लोग का पलामू में भी है, ठीक है ना, वह आप लोग का सिमलीपाल में भी है और आपका पेरियर में भी, सब हर जगह है। तो राइट आंसर आप लोगों को यहाँ से डी लगाना है, 36 का डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 37 नंबर सवाल आता है कि अम्लीय वर्षा होने के लिए कौन सा सही है, तो अम्लीय वर्षा होने के लिए मेन उत्तरदायी होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, यानी आप लोग का SO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 38 आता है कि ग्रीन हाउस हरित घर जो गैसें होती है वह क्या सोखती हैं, ठीक है। 38 नंबर सवाल है, तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों जो हम लोग का ग्रीन हाउस होता है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस जो होता है यह आप लोग का बोला है कौन सा गैस जो होती हैं वह आप लोग का सोखती हैं, तो वह आप लोग का अवरक्त किरणें हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर आप लोग को यहाँ से 38 का जो है वह ए लगाना है, अवरक्त किरणें आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा कि जल में भारी, ठीक है ना, धातु प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन है। जल में बोला गया है कि भारी धातु आप लोग का जो प्रदूषक है वो कौन है, तो जल के लिए हमारा निकेल भी होता है प्रदूषक और आर्सेनिक भी दोनों होता है। राइट आंसर 39 का आप लोगों को सी लगाना है। 40 नंबर देखिएगा कि सब्जियों को निम्नलिखित में से कौन नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना, सब्जियों को जो नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ होता है वह आपका PAN और फ्लोराइड दोनों होता है। राइट आंसर आप लोगों को सी लगाना है, 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 41 नंबर रिलैक्सिंग का सराव कहां से होता है, ठीक है ना। रिलैक्सिंग का जो सराव होता है बाबू लोग वह आप लोग का हम लोग का अपरा से, ठीक है ना, रिलैक्सिंग का सराव आप लोग का अपरा से और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग को यहां से 41 का सी लगाना है। अब यहाँ देखिए 42 नंबर बोला गया है कि अंडोत्सर्जक किसमें कार्यवंती होता है, ठीक है, तो जो अंडोत्सर्जक होता है यह आप लोग का 14वें दिन में और आप लोग का अंडाशय में दोनों जगह से होता है। तो हम लोग राइट आंसर यहाँ से डी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां से आप लोग का आज के क्लास के लिए इतना ही छोड़ते हैं। पूरा आप लोग का 42 प्रश्न था जो आप लोग को अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम लोग यहां से आप लोग के 17 से 20 मिनट में आप लोग का 42 प्रश्न कर लिए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और ऐसे ही पूरा बायोलॉजी का नोट्स लेने के लिए, PDF लेने के लिए आप लोग जो एप्लीकेशन बताए हैं वो इंस्टॉल कर लीजिए। और आप लोग कोई दिक्कत होता है तो बताए गए नंबर पर आप लोग कॉल करिए, आप लोग को सारा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए जय हिंद।